वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11 का इंग्लिश का एक और पेपर। और ये आपका सैंपल पेपर आने के बाद हमारे द्वारा एक और पेपर बनाया गया है, जिसके अंदर आज हम देखेंगे कि आपका कैसा पेपर रहेगा। साथ ही हम ये प्रैक्टिस पेपर आप इसे कह सकते हैं। प्रैक्टिस पेपर जो है आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसमें से ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके पेपर में आ जाए, और भी आगे आपको पेपर करवाए जाएंगे, तो उसको भी जरूर देखिए। इस वीडियो की बात करें हम, तो यहाँ पे आपका क्लास 11 का इंग्लिश जो है आपका कोर, इसका पेपर करवाया जा रहा है। और आप सभी को पता होगा कि आपका सैंपल पेपर आ चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये पेपर बनाया है। यहाँ पे बात करेंगे हम पेपर के पैटर्न की, जो इंस्ट्रक्शंस है उसकी। तो यहाँ पे बताया गया कि 15 मिनट आपको पहले पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा। तीन जो सेक्शंस होंगे आपके पेपर में, रीडिंग का होगा, राइटिंग का होगा और लिटरेचर का होगा। तीन सेक्शन होंगे। और यहाँ पे आगे भी बता रखा है कि सारे क्वेश्चन जो है उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं सभी पार्ट के लिए। और राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर इन योर आंसर सीट। ठीक है, आपका जो है मतलब आपको आंसर सीट में जो क्वेश्चन नंबर जो है वो सही लिखना है। ये सारी चीजें आपको बताया हुआ है। तो ये तो हमने देख लिया, ये आपका इंग्लिश का जो पेपर रहता है उसका शुरुआत का ये। मैं इसे बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि ऐसे बच्चे भी होते हैं जो हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हो, तो उनको ये बताने के लिए जरूरी होता है। बाकी आते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे क्लास 11 का टेलीग्राम चैनल जो है ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो पाएंगे। वहां पे आपके लिए बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। और साथ ही कोई डाउट रह जाता है आपका, तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने है। ये सभी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्वेश्चन 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और रीड द पैसेज गिवन बिलो। आपको पैसेज पढ़ना है और उससे पूछे गए जो क्वेश्चंस है उसके आंसर आपको जो है देने हैं। अब पैसेज की बात करें तो मैंने आपको कई बार बताया कि आपको किस तरह से जो है पैसेज करना है और उसके आपको आंसर्स देने हैं। अगर आपको इंग्लिश थोड़ी आती है और नहीं आती है तो भी मैं आपको बताऊंगा, और जिसको थोड़ा भी आता है उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले क्वेश्चंस पे आएंगे आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो वहां पे आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको जाना है क्वेश्चंस पे। ठीक है, यहाँ है आपका क्वेश्चंस। यहाँ पे जैसे कि बोला गया है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, 10 के आपको जो है 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आपको जो है आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखे, तो यहाँ पे बोला गया कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। जो है इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि घोस्ट नेट्स हैव बीन नेम्ड सो बिकॉज दे। इसके बाद क्या आएगा आपको पूरा करना है। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, इनमें से आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया कि आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है। अब यहाँ पे घोस्ट नेट्स के बारे में बताया हुआ है, तो जिन बच्चों को थोड़ी इंग्लिश आती है तो वो समझ सकेंगे अगर आप पैसेज देखते हैं थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चंस के बाद देखना है। आपने क्वेश्चन देखा, आप पैसेज पे आइए, थोड़ा देखिए पैसेज को। यहाँ पे आप देखेंगे पैसेज की जो आपकी थीम है वो आपको पता चल जाए। यहाँ पे क्या बात हो रही है, घोस्ट नेट्स की। यानी घोस्ट नेट्स क्या होता है, जाल होता है एक, और घोस्ट नेट्स इसका नाम रखा गया है, तो ये जाल है। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। और जिन बच्चों को नहीं आता इंग्लिश, तो उनको एक ही तरीका है भाई आपके लिए, आप जो है इससे मैच करके आप कर सकते। एक तरीका, अगर मैच होता है तो बच्चों के लिए इजी पड़ता है, मैच नहीं होता तो उनके लिए भी दिक्कत होता है। तो आपको तो मैं यही तरीका बताऊंगा, जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, जीरो आता है, तो उनके लिए यही तरीका है कि आप मैच करके थोड़ा कर सकते हैं। यही एक तरीका है, बाकी दूसरा तरीका नहीं समझा सकता मैं, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती है। और दूसरा तरीका है ही नहीं, आपको कोई भी नहीं बता पाएगा जिसमें इंग्लिश, मतलब इंग्लिश नहीं आती है कहने का मतलब है उसको पढ़ना भी नहीं आता, उसको कोई मीनिंग नहीं आती है। ठीक है, जैसे उसने इंग्लिश देखी ना हो कभी, उनकी बात कर रहा हूँ। और ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं लेकिन होते हैं। ऐसे बच्चे मीडियम जो होते हैं, वो ज्यादातर मीडियम जो बच्चे होते हैं इंग्लिश में, ना ज्यादा वो अच्छे ना ज्यादा बुरे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए एक ही है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस पे आएंगे। अब यहाँ पे जो पैसेज मैंने आपको दिखाया पूरा, ये एक नेट्स के ऊपर है, घोस्ट नेट्स जिसका नाम रखा गया। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है पहला, कि घोस्ट नेट्स हैव बीन नेम्ड सो बिकॉज, यानी जो घोस्ट नेट्स है, जैसे कि आप नाम देख रहे हैं,
इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि, इसके बाद आपको लिखना है इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि, आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कॉज मच हार्म टू द मैरीन लाइफ आर फंक्शनल थ्रू not in use by fishers, are not owned by anyone, act as a snare for all animals in oceans। तो यहाँ पे जैसे मीनिंग में आपको बता दूं, जैसे पहला बोल रहा है कि समुद्र जीवन को बहुत अधिक जो नुकसान है वो ज्यादा पहुंचाते हैं। दूसरा बताया जा रहा है कि ये जो है मछुआरे जो होते हैं, मछली पकड़ने वाले फिशर्स, उनके द्वारा इसे उपयोग में नहीं लाया जाता है। किसी का जो है इसके ऊपर किसी का हक नहीं है, ठीक है, मालिक कौन है इसका नहीं पता है। और एक्ट एज अ स्नेर फॉर ऑल एनिमल्स इन ओशियन, तो महासागरों में सभी जो जानवर है उनके लिए एक जाल के रूप में कार्य है। इसके बाद जो लाइन आएगी आपकी वो आएगी ये वाली लाइन, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। मैंने कुछ ज्यादा ही आपको कंफ्यूज कर दिया है, अगर कर दिया हो तो मैं आपको दोबारा सही से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि घोस्ट नेट्स होता है हैव बीन नेम्ड सो, उसका जो नाम रखा गया है इसलिए रखा गया है क्योंकि, इसके बाद क्या आएगा। अब इस पैसेज पे चलते हैं, हम एक बार पैसेज को देख लेते हैं कि पैसेज के अंदर इसका आंसर मिलता है क्या हमें। तो अगर हम पैसेज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा, लेकिन आप थोड़ी सी समझ जाएंगे कि यहाँ पे बताया गया है। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो है इसका थोड़ा सा हिंट दिया गया है कि यहाँ पे जो है इसका कोई मालिक नहीं है। इसे आप पढ़ेंगे हिंदी में, अगर आपको थोड़ा समझ आता है तो यहाँ पे आपको जो है पता चल जाएगा कि जो है ये जो पांचवा आपका दिया गया है, टू स्टॉप दीज नेट्स फ्रॉम बिकमिंग घोस्ट, यानी इन जालों को जो है भूत जो बनने से उसके रोकने के लिए इन द फर्स्ट प्लेस कन्वर्सेशन ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेट फॉर फिशिंग गियर दैट कैन बी ट्रैक्ड, ठीक है। यानी जो संरक्षण होते हैं, जो संगठन होते हैं जो संरक्षण के लिए मछली पकड़ने के जो वकालत करते हैं, उनके मालिक का पता लगाया जा सकता है। टू इट्स ऑनर सो एनीवन डंपिंग नेट्स कैन बी फाइन एंड रिफंडेबल, यानी जो जिसने इस नेट्स को समुद्र में डाला है उसके बारे में बात हो रही है, उसके मालिक के बारे में बात हो रही है कि अगर इसने डाला है तो इसको पकड़ा जाए और इससे जो है फाइन लिया जाए और इसको जो है मतलब रिसाइकलिंग के लिए बोला जाए, उनको मतलब साफ करने के लिए बोला जो इसका मालिक है। तो यहाँ पे आप देखिए इसके मालिक की जो मालिक है उसका ही नहीं पता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, जैसा कि आर नॉट ऑन बाय एनीवन, यानी कोई इसका जो है मतलब मालिक नहीं है आप कह सकते हैं, या जिसका ये है नहीं, इसलिए जो है इसका नाम घोस्ट रख दिया गया। घोस्ट मतलब दिखता नहीं है ऐसा कुछ मान लीजिए, आपको भी पता है, तो इसलिए उसका नाम घोस्ट नेट्स जो है रख दिया गया है। आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो दूसरा क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द राइटर्स रेफरेंस टू द घोस्ट नेट्स इन पैराग्राफ 1 एज अ हेल्थ प्रॉब्लम फॉर द ओशियंस, यानी आपको जो है महासागरों के लिए किस प्रकार से जो है स्वास्थ्य की समस्या है आपको बताना है। और अनुच्छेद यानी पैराग्राफ 1 में जो बताया गया है कि एक घोस्ट नेट के लेखक के संदर्भ में जो है आपको टिप्पणी करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि नेट डाला जाता है, यहाँ पे जाल की बात हो रही है। जब आप देखते होंगे, अगर आप गांव वाले इलाके से है, ये जो आप रहे हैं, कभी मैं भी रहा हूँ गाँव में, तो वहां पे ऐसा होता था कि जो नदियां होती थी उसके अंदर हम मछली को पकड़ने के लिए जाल डाल देते थे, जिससे देखिए ये तो नदियां की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन महासागर समुद्र बड़े बड़े की बात हो रही है। तो वहां पे क्या प्रॉब्लम्स होती थी, क्या प्रॉब्लम जो है हेल्थ प्रॉब्लम आपको महासागरों के लिए एक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आपको दिखती है। तो वहां पे आप देखेंगे द घोस्ट नेट्स आर द रीजन द मैरीन लाइफ इज ट्रैंक्विलिटी sick if not addressed, this health issue would soon be chronic, यानी जो समुद्री जीवन जो है अक्सर जो बीमार रहता है उसका रीजन क्या है, भूत जाल, ठीक है। जाल जो होते हैं उसके अंदर हम डाल देते हैं, जिसके अंदर कई सारे ऐसे जानवर या ऐसे जीव भी जो है फंस जाते हैं, जिसको मतलब पकड़ना नहीं चाहते, तो उससे बहुत सारी दिक्कतें होती है। और ऐसी भी बहुत सारी समुद्र में जो है वो मर जाते हैं कई ऐसे जीव, और जिससे समुद्र भी बहुत गंदा होता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आप लिख सकते हैं। बाकी इसके अगर आप पढ़ेंगे इसको तो यहीं पे आपको जो है पढ़ने के बाद आपको थोड़े तो हिंट मिल जाएंगे कि इसमें आपको लिखना क्या है।
ठीक है। यहाँ पे जैसे प्रॉब्लम, फिशिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, और भी काफी सारी चीजें जो है आप इसके अंदर डाल सकते हैं। बाकी आप इस पैसेज को देखिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के ऊपर ही सब कुछ है। आपके जो पैसेज है ये सेम नहीं आएगा, मैं कोई फायदा नहीं है मैं आपको एक एक लाइन दोबारा करवाऊं, ठीक है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता देता हूं कि आपको किस तरीके से करने हैं, बाकी ये क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आपका ये होगा कि जो है प्रैक्टिस के लिए आपके लिए है, तो आप जो है इन क्वेश्चंस को जरूर देख ले और इस पैसेज की प्रैक्टिस करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लिस्ट द टू वेज बीइंग entangled इन अ घोस्ट नेट इज लाइकली टू इम्पैक्ट अ वेलरूस, ठीक है। यानी तीसरा जो बोला गया है कि भूत जाल यानी घोस्ट जो नेट्स है उसमें फंसने के दो तरीके होते हैं, उसकी आपको बताना है कौन कौन से। आपको सुराग या क्लू दे दिया गया है, हिंट दे दिया गया है। थिंक अबाउट द टाइप्स ऑफ एनिमल ए वेलरूस इज, तो आपको सोचना है, आप सोचे कि वॉलरस जो होता है, वॉलरस उस किस प्रकार के जानवर है। तो आप यहाँ पे बताया गया, जैसा इन्होंने पॉइंट बताया गया है कि इंटेंगल एंड कोज इंजरीज, यानी जो है चोट पहुंचना और उलझना। एक तो इस तरीके से जाल में जो है वो फंस जाते हैं, और उसके बाद वो क्या है कि जाल में फंस जाते हैं तो वो सतह पर नहीं आ पाते, जिससे पानी के नीचे रहते हैं वो, और उसी में डूब के उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इसका हो जाएगा। आगे आते हैं हम चौथे पे। चौथा जो है बोला गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वेज द अपोजिट ऑफ, आपको जो है इसके अंदर अपोजिट ढूंढना है, और किसका अपोजिट आपके सामने है, और इसका आंसर यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो कुछ इस तरह से आपको पैसेज करना होता है। बाकी मैं सारे करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको कुछ करके आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। बाकी पूरा का पूरा पैसेज मैंने आपको कई बार दिखा दिया है, आप दोबारा देख सकते हैं, और धीरे धीरे क्या है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस भी सारे दिखा दूंगा। ये आपके पांचवा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और यहाँ पे छठा क्वेश्चन आ गया आपका, सातवां आ गया, आठवां आ गया। टोटल जो है 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और आपको इसके अंदर आपके एमसीक्यू वाले भी क्वेश्चंस होंगे, साथ में आपको जो है रिटर्न देना पड़ेगा, उसका भी होगा ये। तो टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। ये पहला पैसेज है जो कि 10 नंबर का है। तो ये आपको ये पैसेज आपका 10 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। और जितना मतलब मैंने बताया आपको कि पैसेज आपको शुरुआत में जो क्वेश्चन से पहुंचने, फिर जिन बच्चों को नहीं आता है वो मैच करके देख ले, अगर मिलता है तो ठीक है। ऐसे मीडियम वाले बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, तो वो जो है कुछ मेन थीम तो समझ सके पैसेज में कहना क्या चाह रहा है। अगर आपने मेन थीम पकड़ लिया, तो जैसे आप नेट्स के बारे में जान रहे हैं, यानी जाल के बारे में, तो जाल आप देखेंगे तो समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए ये चीजें आपके मन में आएंगी, तो उससे थीम आपका बन गया है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो आप थोड़ा अपने आप अंदाजा लगा के भी आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका पहला पैसेज हो गया। अब आते हैं हम दूसरे पैसेज पे। जो दूसरा पैसेज है, रीड द पैसेज, आपको पैसेज रीड करना और क्वेश्चंस आंसर देने आपको क्वेश्चंस के। तो सभी को पता ही है, मैं बार बार इसलिए बताता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, जो हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं, तो इसलिए मैं हर एक चीज जो है दोबारा बार बार बताता हूँ। यहाँ पे आगे अगले क्वेश्चंस की बात करें तो दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें 8 क्वेश्चन होंगे, आपको आंसर देने 8 क्वेश्चंस के। और यहाँ पे जैसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे जैसे पूछा गया है, हाउ द इंटरपर्सनल रोल्स आर परफॉर्म्ड बाय स्टूडेंट। आपको जो है, अगर आप इस पैसेज को देखिए, अब हम दोबारा पैसेज को देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो पैसेज आप देखेंगे, इस पैसेज में बात हो रही है बच्चों की, स्टूडेंट्स की, जिनको स्कूलों में कुछ ऐसी चीजें पढ़ाई जाती है शुरुआत से, जो वो सोचते हैं कि अगर आप पढ़ के जाएंगे, ऐसा रियल में होता है। अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मान लेते हैं आपने हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, तो आप पढ़ के अगर बाहर जाएंगे तो आपको मतलब उससे कोई मेल मिलाप ही नहीं रहता आपका, उसमें आपको कोई मतलब आपके दिनचर्या में कोई काम की नहीं होती है। तो ऐसे पढ़ाया जा रहा है, उस चीजों के बारे में इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। ये स्टूडेंट के बारे में बताया जा रहा है, और पूरी एक आप स्टूडेंट लाइफ कह लें, या यहाँ पे एजुकेशन की बात की जा रही है, एजुकेशन के सिस्टम की। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन जो निकला हुआ है, ये वाला जो पैसेज है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो अपनी भूमिका जो है कैसे निभाते, आपको बताना है, कैसे उनका रोल रहता है। इंटरपर्सनल रोल्स आर परफॉर्म्ड बाय स्टूडेंट, जो है कैसे जो है निभाई जाती है उनके द्वारा।
उनकी भूमिका। तो यहीं पे आपको मिल जाएगा आंसर। आप पैसेज में जाएंगे और जो है इसमें आपको जो है इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। अगर आप इसे देखेंगे तो जो स्टूडेंट है उनका रोल क्या रहता है, यहाँ पे देखिए जैसे कि यह लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ द इंटरपर्सनल रोल्स, एक फिगर हेड, लीडर एंड लेसन ऑफिसर। तो यहाँ पे जो आप इसका आंसर देखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैंने इसका आंसर आपके लिए लिख भी रखा है यहाँ पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन देख के आपको डायरेक्ट अपने आप आंसर ढूंढना है कहाँ पर। दूसरे क्वेश्चन पे आते, यहाँ पे जो है जैसे व्हाट आर द एट्रीब्यूट ऑफ गुड मैनेजमेंट, यानी जो है अच्छे प्रबंधन के क्या गुण होते हैं, इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो अच्छे जो प्रबंधन होते हैं उसके क्या गुण होते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे हैबिट, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। इसका भी आंसर आप इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन छोड़ता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर ले। सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दूंगा तो आप प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, इसीलिए जो है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बाकी इसके अंदर जरूर आपको जो है आंसर मिल जाएंगे अगर आप इसे सही से पढ़ेंगे तो, ठीक है। इसको समझ लीजिए आप अच्छे से, और इस क्वेश्चंस के जो है आंसर अपने आप देने का कोशिश करिए, क्योंकि आपका जो है अब पेपर है अगले परसों ही आपका पेपर है। तो आपको पहले ये चीजें तो आनी चाहिए। लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ और आप सुन रहे, तो इसमें ही आपको दिक्कत है। ये चीजें आपको पहले से आनी चाहिए। ये तो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। आगे जैसे व्हाई इज द डिफिकल्ट टू एक्वायर गुड मैनेजमेंट हैबिट्स इन अडल्टहुड, यानी जो हम एक कहते हैं व्यस्त, ठीक है। तो उसमें क्या है, हमें आदतों को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। जो अच्छी आदतें होती है, जो अच्छे गुण होते हैं, नीति होती है या प्रबंधन होता है, उसमें क्या क्यों होती है आपको बताना है, करना कठिन क्यों होता है। तो ये होता है कि शुरुआत से ही हम कोई चीज अगर करते रहते हैं तो वो हमारी जो है हैबिट बन जाती है, और दूसरी चीजें हम जब अचानक से करते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे है, बाकी आपको जो है आंसर्स इसके अंदर मिल जाएंगे। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बाद पैसेज दिखा दे रहा हूँ ताकि आप जो है रोक के आप देख सको कि इसका आंसर है कहाँ पर, ठीक है। यहीं पे आपको जो है इन सभी के आंसर जरूर मिल जाएंगे। मैं बार बार इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस के बाद जो है आप इसके आंसर जरूर ढूंढ पाओ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है वो हो गया। अब आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच रोल्स अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर, यहाँ पे जो है आपसे क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, लेखक जो है उसके अनुसार जो है उसके अकॉर्डिंग जो है विद्यार्थी जो स्टूडेंट होता है कभी कभी कौन सी भूमिकाएं निभाते हैं। तो कोई कोई भूमिका निभाते हैं। जैसे स्कूल्स में आप देखेंगे तो उनका क्लास में क्या रहता है, मॉनिटर का रोल रहता है, ठीक है। आप स्पीक पर्सन कह सकते हैं वहां पे, ठीक है। ये सारी चीजें आप इसके अंदर डाल सकते हैं जो इनका रोल रहता है रियल में, जो आप किताब पढ़ने से आप कह सकते हैं आ सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रहता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां है, विच वर्ड इन द अबव पैसेज मीन्स द सेम, ठीक है। सेम पूछा गया है रिग्रेटेड का, एज रिग्रेटेड। तो आपको इसमें आंसर बताना है। मैंने सभी के आंसर बता रखे आपके सामने है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वर्ड इन द अबव पैसेज मीन्स द सेम ऑफ ऑफिशियली। तो यहाँ पे फॉर्मली इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो ये आपके दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर नीचे दे रखे। तो ये आपको एक बार खुद ट्राई करना है ढूंढने का। यहाँ पे मैं इसलिए ढूंढ के भी नहीं दिखा रहा हूँ आपको कि आप तो प्रैक्टिस कर पाओगे, आपके लिए सही है। मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ बस कि कैसे करना है आपको। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके पूरे सॉल्व हो चुके हैं और ये 8 नंबर का क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर जो 3 रहेगा वो रहेगा आपका, एक तो नोट मेकिंग रहता है इसके अंदर, ठीक है, और एक समरी रहता है। तो ये आपका टोटल जो है यहाँ पे नोट मेकिंग और समरी का है। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चंस ये वाला बोला गया जो पहला है इसका, इसमें बोला गया है आपको नोट मेकिंग बनानी है इसकी, और यहाँ पे इसमें बात करेंगे ये पैसेज की। तो इसके अंदर एक ऐप की बात हो रही है, एक ऐप कह सकते हैं हैप्पी इंक नाम से, और उसके बारे में जो है बताया जा रहा है। तो आप इसे पढ़ ले, और इसके जो है आपको नोट्स बनाने, तो नोट्स किस तरीके से बनाया जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो है आप हेडिंग रखें, फिर उसके बाद जैसे नोट्स है, आप कोई सा भी, मैं इजी आपको इंग्लिश में सिखाता हूँ, ठीक है। आप कोई गए, आपने क्लास लिया, जैसे इंग्लिश की बात करें हम, तो यहाँ पे इंग्लिश ही में मान लेता हूँ, ठीक है, इंग्लिश।
तो यहाँ पे आप इंग्लिश के बारे में अगर आपने कुछ पढ़ा है इंग्लिश के बारे में कि पूरी इंग्लिश की क्लास है, तो यहाँ पे जो हमने सीखा इंग्लिश से, हमने क्या इंग्लिश व्हाई द इम्पोर्टेंट, यानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है इंग्लिश सीखना। तो आप बोलोगे काफी ज्यादा डिमांड रखोगे, यहाँ पे पॉइंट रखोगे। इंग्लिश जो है पूरे वर्ल्ड में आप जो है एक फेमस लैंग्वेज कह सकते हैं, या हर एक देश में बोली जाने वाली है। एक पॉइंट इंग्लिश से जो है बहुत आसानी से आप कह सकते हो कि हर एक देश में मिल जाते हैं व्यक्ति, तो बातचीत बढ़ाना उससे इजी पड़ता है। इंग्लिश जो है अगर हर एक वर्ल्ड में है तो ये हमारे लिए भी सीखना जरूरी है, क्योंकि इनके बीच जो है अगर हम लैंग्वेज एक जैसे ही इस्तेमाल करते तो आप देखते होंगे कि जो संबंध है वो अच्छे होते, तो संबंध के लिए भी हो जाता है। तो इंग्लिश आपने यहाँ पे एक हेडिंग रखा और उसके आपने पॉइंट रखे। अब इंग्लिश के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, एक हमने पॉजिटिव देख लिए, आप नेगेटिव देख लेते। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो पुरानी लैंग्वेज है वो छिनती जा रही है, उसका अस्तित्व मिटता जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप, ये नोट्स है आपका, आपने टॉपिक था आपका इंग्लिश, आपने क्लास में पढ़ा इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश क्या है, इसकी चीजें, ठीक है, वर्ल्ड में कैसे जा रहा है इंग्लिश भाषाओं के बारे में। तो मैंने आपको इंग्लिश से ही रिलेटेड बताया। तो ये क्या हो रहा है, पूरा एक नोट्स तैयार हो रहा है। तो ऐसे ही आपने वो जो ऊपर पढ़ा है, आपको मैंने जो पैसेज दिखाया ऊपर, तो इसी से आपको क्या करना है, पूरा का पूरा एक नोट्स तैयार करना है इसके बारे में जो बताया गया है। तो यहाँ पे हैप्पी इंक के बारे में बताया गया है, व्हाई नीड टू नो हैप्पी इंक, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक स्टूडेंट है, उसके द्वारा 12वीं क्लास है, 12वीं क्लास की एक लड़की है, उसके द्वारा एक ऐप बनाया गया। तो उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को क्या करना चाहिए आगे, क्या उनकी मतलब गोल क्या है उनके, वो कराने में ये मदद करती है, ऐसा इनका कहना है, अगर आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो। और इसके अंदर आपको नोट्स बनाना है, तो मैंने आपको नोट्स बनाना बता दिया है कि आपको एक हेडिंग रखना है, फिर इसके 2-4 पॉइंट ऐसे रख देने हैं, फिर जो है आप 2-3 आपको ऐसे ही करने, फिर दूसरा आप हेडिंग बनाएंगे इसी में, फिर इसके भी कुछ पॉइंट रख देंगे आप, फिर तीसरा बनाएंगे, फिर इसके भी पॉइंट ऐसे रख देंगे। तो ये आपके जो है हो जाएगा। और इसके अंदर आपको एक और चीज मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, यहाँ पे आपको ये भी यूज करना है, यहाँ पे जैसे शॉर्ट फॉर्म जो कहते हैं आप, इसको भी यूज करना है आपको, एक बॉक्स बना लेना आप यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कोई चीज है, यहाँ पे जैसे मैं बता दूं अप्लाइंग है या APPL, ठीक है, APPL लिख दिया, ये आपका डॉट लगा देना है। फिर आपको कुछ और जैसे कॉन्फिडेंटल, यहाँ पे और भी चीजें आ गई, जैसे आप और चीजें ऊपर देख लेते हैं हम, जैसे एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, ये चीजें लिखना है हम, तो EXP लिख दिया हमने, फिर डॉट लगा दिया। शॉर्ट फॉर्म में हमें यहाँ पे लिखना है, बताना है कि हमने इसकी जगह ये लिखा है, तो यहाँ पे आपको ये भी यूज कर लेना है। इससे ये जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने यहाँ लिखा नहीं है ताकि मैं आपको बता सकूं, ठीक है। फिर आगे आता है एक समरी का, राइट अ समरी, आपको समरी लिखना है, 50 वर्ड का बोला जाता है। यहाँ पे आप जरूर जो है हेडिंग जरूर लिख दे, ठीक है, हेडिंग लिख दे, और इसमें जो है फिर समरी लिखे 50 वर्ड का। मैंने यहाँ पे आपको लिख के थोड़ा सा समझा दिया है कि किस तरह से लिखना है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया पूरा। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, जिन बच्चों ने नहीं समझ पाए हैं जो या नहीं देख पाए हैं उनके लिए मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, और यहाँ से ये आपका जो है पूरा का पूरा समरी हो गया, और ये आपका नोट मेकिंग हो गया। तो कुछ इस तरीके से करना होता है। तो यहाँ पे आपके जो है टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 से जो स्टार्ट है आपका वो है सेक्शन बी, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, सेक्शन बी स्टार्ट है आपका 4 से। और यहाँ पे जो बोला गया एडवर्टीजमेंट के लिए, किसके लिए, आपको जो है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर सेम पोस्ट ऑफ टीचर्स लेइंग वैकेंट एंड टू बी फिल्ड सून। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है, अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूं, हिंदी में इसकी मीनिंग क्या है, तो आपको क्या है कि आप जो है अपने विद्यालय के जो टीचर है, जो प्रधानाचार्य है, जो प्रिंसिपल है, उसको जो है और से जो है रिक्त कुछ जो है बचे हुए क्या है, संपोस्ट जो है बचे हुए है, शिक्षक के कुछ पदों के लिए आवेदन जो है आमंत्रित करते हुए आपको जो है एक पोस्ट, आपको एडवर्टीजमेंट तैयार करना है, और जिसे जो है जल्द ही भरना है। यहाँ पे जैसे फील्ड सून बोला गया है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एडवर्टीजमेंट आपका जो है, जैसा कि मैंने आपको एडवर्टीजमेंट कई बार करवाया है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सिचुएशन वैकेंट का आपको लिख देना है।
फिर उसके अंदर ये आपका जो है इस तरह से आपको आंसर देना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है इसके अंदर अगर आप जो है लेने जा रहे हैं जॉब, यहाँ पे अगर जैसे कि यहाँ पे टीचर जो है फील्ड करने के लिए बोला गया है कि इसके अंदर तो आप अपने नॉलेज को भरिए, मतलब आपने कितनी पढ़ाई करी है, क्या आपकी मतलब आपने क्या क्या किया है, वो चीजें आपको डाल देनी है। तो उससे आप जो है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के लिए आपका हो जाएगा ये जो आएगा आपका 3 नंबर का आएगा। तो ये 3 नंबर आपके हो जाएंगे, ज्यादा वो नहीं होता। अगर आप फॉर्मेट देखना चाहते तो मैंने बहुत पहले भी आपको कई बार फॉर्मेट बता रखा है इस चीज का। बाकी आप जो है सपोर्ट मटेरियल खोलेंगे अपनी किताब, जो स्कूल की तरफ से सपोर्ट मटेरियल दी जाती है उसके अंदर काफी ज्यादा प्रैक्टिस के लिए होते हैं, आप वहां भी देख सकते हैं, वहां आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। साथ ही ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आप क्वेश्चन याद रखिए, ठीक है, और इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है बिना आंसर के देखे हुए। इसी में अथवा दिया रहता है। तो मैंने ये किया है कि आपका जो है टोटल वैसे तो 2 एडवर्टीजमेंट करने हैं और 4 होंगे, तो मैंने ये किया है कि चौथे में 2 आए तो मैंने एक आपको करके दिखा दिया है, एक आपके लिए यहाँ पे छोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन को दूसरे वाले को खुद करके देखिए। फिर यही अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, यू आर इन नीड ऑफ अ जॉब, ड्राफ्ट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट ऑफरिंग योर सर्विस। इसमें बोला गया है कि सॉरी मैंने आपको जो है एक क्वेश्चन नहीं समझाया, मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे जो अथवे में दिया गया है, यू वांट टू परचेज अ फ्लोर, आप क्या है कि एक मंजिल खरीदना चाहते हैं, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर अ न्यूज़पेपर डिटेलिंग योर रिक्वायरमेंट, अफोर्डेबिलिटी एंड अदर प्रेफरेंस। तो यहाँ पे जो आप पता ही चल गया आपको, एक जो फ्लोर है आप खरीदना चाहते हैं और अपनी जो भी आपकी आवश्यकता है, आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार जो है आपको यहाँ पे जो है समाचार पत्र में विवरण दे देना है और विज्ञापन का जो है तैयार करना है, यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे, तो यू आर इन नीड अ जॉब, आपको क्या है एक जॉब की जरूरत है, आपको एक एडवर्टीजमेंट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट तैयार करना है और यहाँ पे जो है ऑफरिंग योर सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक नौकरी की जरूरत है और अपनी सेवाओं के जो है पेशकश करने के लिए आपको जो है विज्ञापन तैयार करना है। तो यहाँ पे आंसर है इसका। बाकी यहाँ पे आप जो है इसकी प्रैक्टिस करिए, देखिए क्या किस तरह से आप जो है लिखते हैं और इसी में अथवे में आएगा। और तो इसमें दिया गया है, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर सम पोस्ट ऑफ टीचर लेइंग वैकेंट एंड टू बी फिल्ड सून। यहाँ पे ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, ठीक है, गलती से ये दोबारा टाइप यहाँ पे आ गया दूसरे क्वेश्चन की जगह। तो यहाँ पे ये मान के चलिए कि आप जितना भी दिया गया इन सभी की प्रैक्टिस कर लीजिए और मैं आने वाले पेपर जो करवाऊंगा उसके अंदर और सारे मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये आपका एडवर्टीजमेंट हो गया। अब ये देखिए 2 क्वेश्चन आएंगे एडवर्टीजमेंट से जो करने हैं आपको, वैसे तो 4 आएंगे, 4 में से 2 करने हैं आपको, तो जरूर प्रैक्टिस करके जाए। सिचुएशन वांटेड वाला और वैकेंट वाला ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको हर बार आपको करवाता हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 6 रहेगा आपका, ये रहेगा स्पीच से। आपको जो है स्पीच तैयार करना है। यहाँ पे जैसा कि बोला गया है, राइट अ स्पीच टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली, यानी जो सुबह जो असेंबली होती है स्कूल्स में, वहां पे आपको जो है डिलीवर करना है। क्या करना है, ईच वन टीच वन, ये आपका टॉपिक रहेगा कि पढ़ाई जो है सभी को पढ़े भी और पढ़ाई भी, ईच वन टीच वन, ठीक है। हर एक एक सिखाता है, ठीक है। यहाँ पे ईच वन यानी पढ़े, सबके सब जो है पढ़े, ठीक है, यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे आप जो है इसके बारे में लिखेंगे, आप सोचेंगे अपने बारे में, इसमें आपको लिखना क्या है, ईच वन टीच वन का क्या है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ ये एक आर्टिकल जो ले लिया है आपको समझाने के लिए कि कुछ इस तरह से आपको तैयार करना है, और ये मैंने आपको पहले भी करवाया था, तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था आपको कैसे करना है, ये किस तरह से आप जो है जैसे जो आपका जो स्पीच रहता है वो स्टार्टिंग क्या रहती है, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग से स्टार्ट होगा आपका, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल। इसके बाद आपको जो है देखिए स्पीच का आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, मैंने आपको पहले भी करवा रखा है फॉर्मेट, बाकी आप अपनी सपोर्टिंग देखेंगे, बुक देखेंगे, वहां पे आपको फॉर्मेट दिखेगा। तो ऊपर की जो आपकी देखिए 4 से 5 लाइन ऊपर की आपको मिल जाएगी और नीचे की आपकी कुछ 4 से 5 लाइन मिल जाएगी, यानी 10 लाइन तक तो मान लीजिए आपको पहले से ही पता होगा।
बस बीच में आपको जो है बीच का जो रहता है उसको थोड़ा आपको समझना होगा, टॉपिक को उसके बारे में लिखना होगा। बाकी 4 से 5 नीचे और 4 से 5 ऊपर 10 लाइन तक आपको जो है पहले ही पता रहता है क्या लिखना है। अगर आपने फॉर्मेट देखा है तो फॉर्मेट देख के जाएंगे तो आपके लिए ये तो होगा कि ये 5 नंबर का है, तो आप 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे अगर आपने फॉर्मेट देखा है तो उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। तो ये हो जाएगा स्पीच वाला। फिर दूसरा इसमें अथवा दे रखा है, अथवे में आपका जो है एक ये दे रखा है यहाँ पे ये जो अथवा है यहाँ पे है सर्वे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है, एक सर्वे किया गया है और उससे पता चला है कि ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ ओबेसिटी अमंग चिल्ड्रन ऑफ वेल ऑफ फैमिलीज इज कॉज्ड बाय एडिक्शन टू जंक फूड। यानी जंक फूड के बारे में यहाँ पे जो है लत लग गई है, उससे जो है यहाँ पे बोला गया है जैसे कि स्वास्थ्य जो मंत्रालय है हमारा, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने एक सर्वेक्षण किया और उसमें पता चला कि जो संपन्न परिवार होते हैं यानी जो ग्रोइंग फैमिली होती है उसमें क्या है बच्चों में क्या है, आप देखेंगे जो अमीर बच्चे और जी जो ज्यादा संपन्न होते हैं वो आपने देखे होंगे, जिनके ये सब आपने देखा होगा। अमीरी और गरीबी ले लीजिए, जो अमीर घर के बच्चे होंगे आपने उन्हें जरूर देखा होगा कि उनकी मोटापा जो रहता है वो ज्यादा रहता है। तो उसका रीजन क्या रहता है, तो वो क्या रहता है, जंक फूड वो सब ज्यादा खाते हैं, उसी के कारण होता है। तो उसके बारे में जो है और उनकी सीखने की शक्ति पर जो है उनका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उनके नेगेटिव इम्पैक्ट रहते हैं, ये सारी चीजें आपको लिखनी है इसमें। राइट ए स्पीच टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली में आपको ये हाईलाइट करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ अ गुड हेल्थ ये बताना है आपको और मोटिवेट करना है चिल्ड्रन को कि अपने जो डाइट है उसको बैलेंस करे, अच्छा रखे। ये इसमें आपको अथवे में लिख रहा है। फिर इसी में जो है आगे क्वेश्चन नंबर जो 7 रहेगा, ये भी आपका स्पीच का ही है, लेकिन यहाँ पे बोला गया द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इन जो है लाइफ आपको बताना है, ये स्पीच लिखना है। तो स्पोर्ट्स और गेम की हमारे जीवन में क्या जरूरत है आपको बताना है, इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, ये बताना है। देखिए स्पोर्ट्स आपको खेलने के लिए आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन वो साथ ही फिटनेस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, बॉडी के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। बाकी मैंने ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको रोक के आप लिख भी सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही आप जो है देखिए जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है वो हिंदी में लिखने का ट्राई करें, फिर उसको जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करने का ट्राई करें। इससे ये होगा कि कुछ उनको वर्ड तो कम से कम आसानी हो जाएगी लिखने में, पेपर में आ भी जाए तो आप लिख पाओ। अब इसी में जो अथवा दे रखा हुआ है, इसमें दे रखा है वुमेन के बारे में दे रखा है, यहाँ पे जो है औरतों के बारे में, अब महिलाओं के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पे बोला गया है योर टीचर हैज सेलेक्टेड टू यू, मतलब आपने आपके जो टीचर है, मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए जो है आपके टीचर ने आपको सेलेक्ट किया है, आप पार्टिसिपेट करें कि पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन एंड आस्क्ड यू टू प्रिपेयर अ स्पीच ऑन द टॉपिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी जो है इसका महिला सशक्तिकरण, आपने सुना होगा ये वर्ड। तो इसके बारे में आपको लिखना है 120 से 150 से 200 वर्ड में आपको एक स्पीच तैयार करना है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण पे। तो ये आपका जो है हो जाएगा, जो टॉपिक है आपका ये रहेगा, ठीक है, और इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप इसके बारे में लिखे, महिलाओं को जागरूक करना है, यहाँ पे आपको यही बताना है इसके अंदर। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर जो है आपका, हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर जो 8 रहेगा आपका वो रहेगा करेक्ट और इनकरेक्ट वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 8 रहेगा करेक्ट और इनकरेक्ट वाला रहेगा। इसका देखिए पैटर्न जो है चेंज हुआ है जब से, तो कभी आता नहीं था ऐसा क्वेश्चन, मतलब आया भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे कि मैं 11th में था या मैं 12th में था या मैं 10th में था, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने नहीं देखे थे। तो मिड टर्म के सिलेबस में भी आपका ये क्वेश्चन था ही नहीं, जो सिलेबस दिया गया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो होना था रीअरेंज वाले सेंटेंस, लेकिन इस बार चेंज हो गया। तो इसमें होगा क्या, आपको करेक्ट, जैसे इसके अंदर इनकरेक्ट क्या है, यहाँ पे आपको जो है इनकरेक्ट लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट लिखना है और यहाँ पे आपको करेक्ट लिखना है। तो इनकरेक्ट यहाँ पे क्या है, ए है, ए की जगह क्या आएगा, इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, यहाँ पे ये आएगा। फिर यहाँ पे SUN लिखा है, यहाँ पे SUN की जगह SON आएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे और लिखा हुआ है फॉर लिखा हुआ है, फॉर की जगह फ्रॉम आएगा। तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर यहीं पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड,
यहाँ पे डुप्लीकेटेड की जगह जो है डुप्लीकेट आएगा, यहाँ पे ed लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट में डी लग गया है, थर्ड फॉर्म हो गया ये थर्ड फॉर्म नहीं आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आगे देखे तो यहाँ पे मेक लिखा है, जबकि मेड आना चाहिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो एन लिखा हुआ है, एन की जगह फोर आना चाहिए। फिर यहाँ पे जो है ए लिखा हुआ है, ए की जगह एंड आएगा। यहाँ पे जो है यहाँ जो एन लिखा हुआ है इसकी जगह इन द वॉक ऑफ द ऐसे आएगा। फिर यहाँ पे एक्सप्लोर, यहाँ पे एक्सप्लोरर, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरे क्वेश्चंस ऐसे है, आपको सेलेक्ट करना है इसमें से, इसमें इनकरेक्ट क्या है, फिर इसके बाद करेक्ट आपको लिखना है। तो ये वाली जो लाइन है ये वाली करेक्ट वाली है, और ये वाली जो लाइन है ये इनकरेक्ट वाली है, यानी गलत वाली है। तो ये आपका पूरा हो गया क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो ऐसे होंगे, इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स होंगी, जैसे कि इसके अंदर पॉजिटिव जो सेंटेंस है वो आपको, ये जैसे नेगेटिव सेंटेंस है इसको पॉजिटिव में आपको कन्वर्ट करना है। फिर इसके अंदर और चीजें दे रखी होगी, आपको अंडरलाइन करा हुआ है, इसमें बोला गया इसको करेक्ट करिए क्या आएगा। तो यहाँ पे मैंने आंसर दे रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी और भी चीजें बोली गई है। तो यहाँ पे इसके अंदर मिक्स क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, जैसे पैसिव वॉइस भी पूछ लेंगे आपको, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। यहाँ पे लिखा रहेगा चेंज टू पैसिव वॉइस या चेंज टू एक्टिव वॉइस, तो यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता है। यहाँ पे जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोला गया चेंज करिए इसको, तो यहाँ पे जैसे ये चेंज है, तो ये चीजें आपको जो है आनी चाहिए। ये आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको 3 करने हैं, कोई आपको 4 दे रखे तो 4 में से आप कोई 3 करे, यहाँ पे बताया गया है डू एज डायरेक्टेड इन एनी 3, ठीक है। तो ये आपको कोई 3 करने हैं, और कुछ इस तरह से ये आपका पेपर था। और ये पार्ट 1 हमने देखा है, आगे हम पार्ट 2 जरूर देखेंगे, जल्दी मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा आपके लिए। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आता हूं, और इतनी ज्यादा समय तक जो है बच्चे पूरी वीडियो नहीं देखते, इसीलिए मुझे पार्ट 2 लाना भी पड़ता है। और देखिए मैं इतनी देर तक बोलता हूँ, उससे मेरे को भी दिक्कत होती है, ठीक है। काफी ज्यादा इतना बोलना काम करने के बाद, ये मेरा पार्ट टाइम है, फुल टाइम नहीं है जो मैं फुल टाइम देता हूँ, मेरे भी कुछ वर्क रहते हैं, उसके अलावा मैं इसको टाइम देता हूँ। तो उसके बाद एक साथ करवा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये आपका पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 अगर आपको देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। पार्ट 2 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई डाउट अभी भी रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दें नीचे। मेरा इंस्टाग्राम का जो है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे मिल जाएगी, वहां से आप इजीली जो है मुझे कमेंट या आप मेरे से बात कर पाएंगे। वहां पे आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पूछिए, वहां पे मैं आपको जरूर बताऊंगा। काफी ज्यादा बच्चे पूछते तो मैं सभी बच्चों के क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। तो आपका कोई डाउट रह जाता है तो वहां पे करिए। बाकी मैंने आपको पेपर दिया है, ना कि मैंने आपको कोई चीज यहाँ पे पढ़ाई है, मैंने आपको पेपर दिया है और ये बताया कि इस क्वेश्चन पे ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। पैसेज है, आपको पैसेज किस तरह से शुरू करना है, मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया है ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर पाओ। तो ये था आपका जो है पार्ट 1 इंग्लिश का, हमने पेपर देखा। आई होप कि आपको थोड़ा तो अच्छा लगा होगा, जितना भी हो। और वीडियो को अगर अच्छा भी लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन होगा, उस पर आप क्लिक कर दे और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दे। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। और वीडियो अगर ज्यादा ही अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी करना ना भूले। बच्चों अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। यही था आज का वीडियो, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।